जितना बड़ा आदमी और ताकत वाला गैस पेट में भर जाए उसका जीना दुश्वार होता है। सोचो उस माँ को सलाम करो जो 9 महीने तुझे अपने पेट में रखती है, तेरी वजह से खाना भी संभल के खाती है, सोती भी है तो संभल के, करवट बदलती है तो संभल के। मेरे पेट में पलने वाले मेरे बच्चे को तकलीफ न हो, यहाँ तक कि तू गंदा हरकत करता है, कभी तेजी से माँ को दर्द होता है, पेट पकड़ के बैठ जाती है। और ये सारी तकलीफ एक तरह जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त जो दर्द होता है, उस वक्त जो कर्म होता है, अगर मर्दों को हो जाए तो मर्द मर जाएगा, अगर मर्दों को वो दर्द किसी तरह हो जाए वो मर जाएगा। ये माँ का जिगर है, ये माँ का कलेजा है, उस दर्द को सह लेती है, यहाँ तक कि मौत का सामना करके तुझे जिंदगी अता कर देती है। बताऊं मैं 5 आदमी के बीच में भी तरावी भी सुना सकता हूँ और नमाज भी पढ़ा सकता हूँ और तकरीर भी कर सकता हूँ, और रंग वही रहेगा, लहजा वही रहेगा, अंदाज वही रहेगा, चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं। हमारा और आपका एक मकसद हो कि अल्लाह राजी हो। तो जब अल्लाह की रजा मकसूद है तो दाएं क्यों देखेंगे, बाएं क्यों देखेंगे, मजमा क्यों देखेंगे? भाई लोग हैं, जरूरत के मुताबिक आते हैं जाते हैं, लेकिन कमरुद्दीन साहब ने मजलिस को सजा दिया है, फरिश्तों की बारात उतर चुकी है। वो तो जाने वाली है ही नहीं ना, वो जाने वाली है ही नहीं। कब तक? जब तक कि महफिल खत्म न हो जाए। जमजम साहब बहुत अच्छा समा बांध दिया था, आखिर का जो कलाम पढ़ा मेरी आंखों को नम कर दिया। मैंने अपने आप पे जरा जब्त किया, वरना मेरी आवाज और मुतासिर हो जाती। ये अपने जो इजहार कर रहे थे माँ बाप के हवाले से, भारत के बहुत सारे शोरा पढ़ते हैं लेकिन ये बात नहीं कह पाते जो इन्होंने आसान लबुल लहजे में कहा। जो रंग था यकीनन आप लोग भी इससे फायदा हासिल किए होंगे। माँ बाप की अजमत, उनकी शान, कौन है माँ का लाल जो बयान कर सके? चूंकि लिमिटेड टाइम मुझे दिया गया है, रात भर मैं तकरीर नहीं करूंगा, ना आपको सुनना है। सही बोला हजरत? बस थोड़ी देर का मेहमान हूँ और आप भी मेहमान हैं। उसके बाद तू कुजा मन कुजा, आप कहाँ मैं कहाँ। मैंने आते ही आपको सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया, या दिया होगा तो लेडीज की तरह दिया होगा, अंदर ही अंदर बोल लिया होगा। 3 मरतबा मैंने खुतबा के बाद दुरूद पढ़ा, आप 1 मरतबा ना पढ़े। आप हैं कहाँ पूछना चाहता हूँ, जबकि अभी जिस बज़्म में बैठे हैं तो अभी की कैफियत ये होनी चाहिए कि तन यहाँ रहे मन मदीने में रहे। लेकिन लग रहा है कि आपका पूरा वजूद इस वक्त ससुराल में है, इसलिए न सलाम का जवाब दिया आपने, न दुरूद शरीफ पढ़ा। मैंने दावत भी नहीं दिया था। आजकल कौन किसका बगैर दावत के जाता है, ना कट जाएगा। बगैर दावत के लोग दुरूद भी नहीं पढ़ते हैं। नहीं, क्यों पढ़ूंगा? तो चलिए मैं आप लोग को दावत दे रहा हूँ, पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वक्त कम रहता है तो बिल्कुल परफेक्ट गुफ्तगू होती है, दाएं बाएं नहीं। मैं शुरू हो रहा हूँ। सबसे ज्यादा इज्जत वाला, ताकत वाला, इल्म वाला, शान वाला, शौकत वाला, कुदरत वाला मेरा अल्लाह। कौन है? मुंह खोल के बोल लीजिएगा, कौन है? सबसे ज्यादा ताकत वाला, इज्जत वाला, कुदरत वाला मेरा अल्लाह। उसने सबको बनाया, उसको किसी ने नहीं बनाया। पूरी कायनात को बनाता है, बनाया है, जो चाहे वो करे, जिसको जैसे चाहे नवाज दे।
जिसको चाहे ब्लाइंड बना दे। एक मौलाना साहब इंग्लिश में कुछ तकरीर कर रहे थे, मैं सुन रहा था। जरूरी है कि मैं भी इंग्लिश के कुछ वर्ड्स का यूज करूं ताकि लोग न समझे मौलवी अंगूठा छाप है। अल्लाह ताला ने किसी को चाहा ब्लाइंड बनाया, इसका मतलब नाबीना होता है ना, सही इंग्लिश है। अल्लाह ने जिसे चाहा लंगड़ा बनाया, माजूर बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, ये उसकी मर्जी है। उससे ज्यादा कोई ताकत वाला नहीं है। मुंह खोल के बोले, उससे ज्यादा कोई ताकत वाला नहीं है। उसकी कुदरत देखिएगा, जमीन का फर्श बिछाया पानी पर, आसमान का शामियाना लगाया, कोई पीलर नहीं बनाया। यही जगह है सुभान अल्लाह कहने की। है कोई दुनिया में कोई ऐसा कारीगर ना, ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। आसमान है लेकिन कोई पीलर नहीं और ठहरा हुआ है, ये मेरे अल्लाह की ताकत है, मेरे अल्लाह की ताकत। वो अल्लाह ने मखलूकात को पैदा किया तो उसमें सबसे अफजल, अशरफ, पावरफुल मखलूक इंसान को बनाया, इंसान को बनाया। और इंसानों में अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा पावरफुल, हुस्न वाला, जमाल वाला, कमाल वाला नबी और रसूलों को बनाया। अगर आप लोग सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो कोई बात नहीं है। जो ड्यूटी जाता है उसे ही तनख्वाह मिलती है। नौकरी हो गई, घर में पड़ा रहेगा तो 30 तारीख को सैलरी मिलेगी, जाएगा तो बस बात सुन लेगा, नहीं समझे? तो जो नमाज पढ़ेगा उसे सवाब न मिलेगा, तो जो सुभान अल्लाह बोलेगा उसको सवाब मिलेगा, और नहीं बोलेगा तो हवा खाएगा। हाँ, इसमें फुटाने की क्या बात है? कब तक, कब तक? बस मरिए, कब्र में जाइए, जिन्स उतरेगा, घमंड टूटेगा, फुटानी खत्म होगी, अब पता चलेगा क्या खोया क्या पाया। मौका को गनीमत जानिए, और नहीं बोलना है तो चुपचाप रहिए। मैं खुद तकरीर करता हूँ, मैं सुभान अल्लाह भी बोल सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह भी बोल सकता हूँ, रुक रुक के नारा भी लगा सकता हूँ, मैं उसका जवाब भी दे सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब 30 पारे मुझे याद हैं तो सुभान अल्लाह कहना याद नहीं है क्या? मैं सारा काम कर लूंगा और सवाब मैं ले लूंगा और आप मुंह देखते रह जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ आपका भला हो जाए। तमाम इंसानों में नबियों रसूलों को अल्लाह ने सबसे ज्यादा मर्तबा वाला बनाया, इज्जत वाला बनाया, शान वाला बनाया, शौकत वाला बनाया, उनसे ज्यादा किसी को नहीं। वही अल्लाह ने नबी के बाद नबी के असहाब को मर्तबा दिया, तबा ताबीर को मर्तबा दिया, उलमाए किराम का मर्तबा बढ़ाया, मुहद्दिसीन का मर्तबा बढ़ाया, अइम्मे दीन का मर्तबा बढ़ाया। उलमाए किराम की अज़मत को अल्लाह ने बुलंद किया। ये तो हो गए इल्म वाले, फजल वाले। अब इंसान की आबादी बढ़ी, बाप बना, बाप से बेटा बना, बेटा से पोता बना, पोता से पड़पोता बना, दादा बना, नाना बना, भाई बना, फूफू बना, खाला, नानी, दादी, बहनोई है तो बहन है, साला भी है, साली भी है, सरहोज भी है, ससुर भी है, ये सब रिश्तेदारी है। सही बोल रहा हूँ? ये सब रिश्तेदारी। अब मैं कहना चाहता हूँ, ददियाली खानदान हो, ननियाली खानदान हो, ससुराली खानदान हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, खाला हो, खालू हो, फूफा हो, फूफू हो, साला हो, साली हो, बहनोई हो, बहन हो, भाई हो, बेटा हो, ये हो, वो हो, नाती हो, नवासा हो, पोता हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, तमाम खानदानों में जिसकी अज़मत को अल्लाह ने सबसे ज्यादा बढ़ाया है वो कोई और नहीं है, वो माँ है और बाप है, और कोई नहीं है।
दादा से ज्यादा, नाना से ज्यादा, नानी से ज्यादा, खाला से ज्यादा, दादी से ज्यादा। अगर सबसे ज्यादा मर्तबा है तो माँ का मर्तबा है, सबसे ज्यादा अजमत है तो बाप की अजमत है। अब माँ बाप का रुतबा क्या है, माँ बाप की शान क्या है, माँ बाप की अजमत क्या है, पहले एक गोशा हवाले करूंगा, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। हाँ समझ गए, समझ गए, ये लोग अक्लमंद हैं। ये नहीं कि फ्री का मतलब आप मुझे पैसा दीजिए, नहीं, आप सुभान अल्लाह कहिए तब मैं आगे बढ़ूंगा। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोले उनको कैंसर की बीमारी से बचा, एड्स की बीमारी से बचा, एक्सीडेंट होने से बचा, हार्ट प्रॉब्लम से बचा। किसके लिए दुआ हुई है? जिसने सुभान अल्लाह कहा था। जो बेचारा नहीं बोला वो तो रह गया। अब मैं सबके लिए दुआ कर रहा हूं, या अल्लाह सबको मुसीबतों से बचा। अब जरा आवाज अपनी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, बढ़ा लीजिएगा। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ से एक दिन कहते हैं, अम्मा अल्लाह का फजल है आज तक तहज्जुद की नमाज मेरी कज़ा न हुई। ये सुभान अल्लाह कहने का वक्त था, यही सुभान अल्लाह कहने का था। हम फर्ज अदा नहीं कर पाते, हम फर्ज नहीं अदा कर पाते। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं मेरी नमाज तहज्जुद कज़ा न हुई। बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। तो माँ भी न थी वलिया, माँ का भी तो जवाब सुनिएगा। ये तो बेटे का दावा था, तो जरा माँ का जवाब सुन लीजिए। लेकिन इससे भी ज्यादा लाजवाब जवाब उनका होगा, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। हाँ भाई, फ्री में क्या, डॉक्टर क्या जाइएगा शम्स तबरेज़ साहब, सिर्फ नाम लिखा, अभी डॉक्टर आया नहीं, पहले पैसा दो। अभी सिर्फ नाम लिखा, पैसा दे दो। डॉक्टर मर जाए, आए ना आए, पैसा दो। तो डॉक्टर से क्या हम लोग हल्के हैं क्या? सुभान अल्लाह बोलो, हाँ, ताकि आप सवाब ले लीजिए। समझ गए? अम्मा मेरी नमाज तहज्जुद कभी कज़ा न हुई। बाबा फरीद की अम्मी फरमाती है मेरे लाल अपने आप पे मत इतराना, ये तेरा कमाल है। सुन लो, मैंने भी कभी तुझे बेवजू दूध नहीं पिलाया, मैंने कभी बेवजू दूध नहीं पिलाया। हजरत जब माँ ऐसी पारसा होती है, जब माँ ऐसी खुदा तर्स होती है, जब माँ ऐसी सज्जदा की कनीज होती है, जब माँ ऐसी शरीयत की पाबंद होती है, तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के जैसा होता है, बाप हजरत मखदूम बिहारी के जैसा होता है, हजरत गौसे पाक के जैसा होता है, ख्वाजा की नवाज के जैसा होता है। वो बड़े खुश नसीब है जिन्हें नेक औलाद मिल जाए, और वो औलाद बहुत खुश नसीब है जिनसे माँ बाप राजी हो। ना पैसा वैसा दे रहे हैं तो हमको उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना अच्छा सुभान अल्लाह कहने से लगता है। सही बोलना भाई, पैसा तो खत्म हो जाता है, जरूरत तो सबको है भाई, जरूरत सबको है ना, पैसा तो खत्म हो जाता है। आप लोग देते हैं तो उतना मजा नहीं आता है, आप लोग सिर्फ सुन लेते हैं तो यही बहुत बड़ी बात है। हाँ भाई, सब सुनाने वाले लोग हैं, फनकार हैं, और आप लोग जो सुभान अल्लाह कहते हैं ना, ओहो समझिए हमें खुशी होती है और शैतान का मुंह काला हो जाता है। आवाज लहरा लीजिए, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लोग कहते हैं अज़मत वालिदैन क्या है, कुरान पढ़िएगा समझ न पाइएगा। कुरान को समझा है, पढ़ाने वाले नबी ने पढ़ाया, समझने वाले अबू बकर ने समझा है, समझने वाले सरकार उमर ने समझा है, समझने वाले सरकार हजरत उस्मान ने समझा है, हैदर कर्रार ने समझा है। हम क्या समझे, आप क्या समझे? नबी की हदीस को जितना सहाबी ने समझा, मुहद्दिसीन ने समझा है, हम क्या समझेंगे? हमें तो समझने के लिए वलियों की बारगाह में जाना होगा, मुत्तकीन की बारगाह में जाना होगा। चलिए एक ऐसे आशिक सादिक की बारगाह में जिनका इश्क लाजवाब है, जिनकी मोहब्बत लाजवाब है, जिनका प्यार बेनज़ीर है। आज तक पूरी
दुनिया के उस शाख को जिनके इश्क पर नाज होता है वो कोई और आशिक नहीं, सरकार ख्वाजा वैसे करनी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। चलिए पूछते हैं सरकार वैसे करनी से हुजूर माँ की अजमत क्या है, माँ का रुतबा क्या है, माँ की शान क्या है, माँ का मर्तबा क्या है, माँ की खिदमत कैसे करे, माँ से मोहब्बत कैसे करे, माँ से प्यार कैसे करे। सुभान अल्लाह बोलना था, देख रहे कोई बोल रहे जी मामला भाई। हमें खुलासा सुनिए, बीवी का प्यार आपकी जिंदगी को हसीन बना सकता है, लेकिन माँ बाप का प्यार अगर मिल गया है तो यहाँ भी कामयाब होंगे, वहाँ भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें सुनो, बीवियां एक वक्त में चार मिल जाएंगी, मरती जाए बीवी करते जाओ, मरती जाए बीवी बढ़ाते जाओ, मरती जाए निकाह करते जाओ, लेकिन अल्लाह की कसम एक माँ है तो फिर दोबारा नहीं मिलेगी। न उस माँ के जैसा प्यार बीवी का प्यार होगा, न खानदान वालों का प्यार होगा। हमें माँ के प्यार का जब जवाब नहीं है, नबी के प्यार का जवाब क्या होगा। वाह 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 वाह, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिए, माँ की अजमत क्या है, माँ का रुतबा क्या है। हालांकि ये टॉपिक जरा आप लोग को भारी लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सुन तो रहे मोहब्बत से। मैं आपका हाथ इसलिए उठा के कह दिया कि अगर हाथ उठा के बोल दीजिए कि जिक्र की महफिल में नींद आती है, समझ गए, जब हरकत हो जाती है तो नींद भाग जाती है। मैंने एक तीर से दो निशाना लगाया कि सुभान अल्लाह कह के सवाब भी लीजिए और नींद को भी भगा लीजिए, और कोई मकसद नहीं था, नहीं समझे। पूरा मजमा हवा में हाथों को लड़ा के बोले या रसूल अल्लाह। सरकार ख्वाजा वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला उस वक्त पैदा हुए थे जब मेरे नबी हयात ज़ाहिरी में थे, मेरे नबी हयात ज़ाहिरी में थे। जब नबी को कोई देखे कलमा पढ़ ले तो सहाबी हो जाए। ऐसे आलम में ख्वाजा वैसे करनी है। आज कमरुद्दीन साहब के बेटे राजा को मुबारकबाद, मैं सलाम पेश करता हूं। राजा बाबू, बहुत अल्लाह का फजल है आप पर, सजदे शुक्र अदा कर लेना। कौन ऐसा दिल है जिस दिल में रुपये की मोहब्बत न हो, दौलत की मोहब्बत न हो, मर्तबे की चाहत न हो, इक़्तिदार की भूख न हो, लेकिन तुम्हें अल्लाह ने अपने खास फजल से नवाजा है। न दौलत की भूख है, न सरवत की भूख है, एक ही चाहत है कि कुछ मिले ना मिले, माँ का प्यार मिल जाए, बाप की खुशी मिल जाए। बहुत बड़ी बात है, सुनिए। आज कमरुद्दीन साहब जा रहे हैं मदीना शरीफ, सुभान अल्लाह, जा रहे हैं मदीना शरीफ। कौन है जो नहीं चाहता है कि हम जाएं मदीना शरीफ? अरे जितने बैठे हैं आदमी तो कहता है, कोई जोर से कहता है, कोई धीरे कहता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। किसी के पास मजबूरियां हैं कि पैसा नहीं, जा नहीं पाता है, लेकिन तड़पता तो नबी का हर दीवाना। सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। तो अब सुनो, जब मज़ारे रसूल को, शम्स भाई, जब मज़ारे रसूल को देखने के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान तड़प रहे हैं, तो चेहरे मुस्तफा को देखने के लिए कौन होगा तो दीवाना न रहा होगा। यही वजह है कि कोई फारस से जाके नबी का दीदार कर रहा है, कोई मक्का से आके दीदार कर रहा है, कोई मदीने से आके दीदार कर रहा है, लेकिन ख्वाजा वैसे करनी है, मदीना नहीं जा पा रहे हैं, नबी के दीदार को नहीं कर पा रहे हैं, सहाबियत का एजाज हासिल नहीं कर पा रहे हैं। दिल तो तड़पता है लेकिन जा नहीं रहे हैं, दिल में तो भूख उठती है लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। अल्लाह
अल्लाह, आप कहेंगे क्या मामला था कि सारी दुनिया के लोग रुखे मुस्तफा को देखने की तमन्ना करें और वहां पहुंच जाए, ख्वाजा वैसे करने क्यों नहीं जा रहे हैं? हजरात वो बता रहे हैं प्रैक्टिकल तौर पे माँ की खिदमत क्या है, माँ का मकाम क्या है, माँ की शान क्या है, माँ का रुतबा क्या है, माँ की अहमियत क्या है, माँ की खिदमत का सिला क्या है। तो अब सुनिए हजरात, मामला ये था कि हजरत ख्वाजा वैसे करनी बार बार चाहते थे कि मैं मदीना जाऊं, अपने आका का दीदार कर लूं, लेकिन उनके पास मजबूरी जो थी वो मजबूरी ये थी, इश्क में कोई कमी न थी, मोहब्बत में कोई कमी न थी। इश्क था तो बेमिसाल था, मोहब्बत थी तो लाजवाब थी, लेकिन फिर भी जा नहीं रहे हैं। सिर्फ एक वजह थी, वजह क्या है? एक माँ है, एक माँ है, ज़ईफ़ा है, लागर है, कमजोर है। ख्वाजा वैसे करनी सोचते हैं मैं जाऊंगा, माँ की खिदमत कौन करेगा, माँ को कपड़ा कौन बदलेगा, माँ का खाना कौन खिलाएगा, माँ को कितनी तकलीफ होगी, तो मैं ऐसा काम न करूंगा कि माँ नाराज हो जाए, हमारी इबादत चली जाएगी, हमारी रियासत चली जाएगी, माँ नाराज होगी, नबी नाराज होंगे, माँ बाप नाराज होंगे, खुदा नाराज होगा, मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने बगैर दीदार के अपनी माँ की खिदमत किया, माँ से मोहब्बत किया, माँ का एहतराम किया और सिला ये मिला, उस माँ की खिदमत का सिला ये मिला कि खिरक़े मुस्तफा कुर्बे खास में रहने वालों को न मिला, लेकिन माँ की खिदमत का सिला यह है कर्न में रहने वाले को नबी का खिरक़ा मिल गया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ की खिदमत का नतीजा है मेरे भाई, माँ की मोहब्बत का इनाम है। बहुत बड़ी बात है। जनाबे ज़मज़म भाई पढ़ रहे थे, मैं सोच रहा था और मेरी भी माँ इंतकाल कर गई हैं, मैं अपनी माँ को याद कर रहा था और यही सोच रहा था कि कैसे वो बच्चे हैं जो अपने माँ से मोहब्बत नहीं करते, कैसे वो बच्चे हैं जो माँ का एहतराम नहीं करते। हमें आपने समझा क्या है माँ को? आज किसी को गैस हो जाए, गैस गैस तो लगे पेट फटेगा, नहीं समझे? ऑल ए बेटा सुन लो, माइक चाहिए, आराम से बैठो। लोटपोट करने लगता है, जब गैस हो जाए तब न समझ में आता है, दिन में तारा भी नजर आता है, कभी कभी हमको भी होता है, इंसान नहीं समझे? गैस, अब गैस के लिए गर्म पानी पियो, ठंडा पानी पियो, डाइजिन खाओ, डिक्सी क्या क्या ऑल फॉल जो बता रहा सब खा रहा है। क्यों? ये कि गैस हो गया है, प्रॉब्लम है, अब अच्छा नहीं लग रहा है। कितनी देर तक गैस है भाई? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, यही है ना भी। इतने में आपका हाल क्या हुआ? आप किसी से बोल नहीं पा रहे हैं, दिन में तारा नजर आ रहा है, पसीना आ रहा है, बेचैन है, इधर से उधर है, इधर से उधर है। मेरे भाइयों, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, ज़ियारते हरमैन शरीफैन, खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत कारी निसार अहमद कलकत्ती साहब, कसम खुदा का। अब सुनिए, जितना बड़ा फलने खा हो, पीर साहब हो, आलिम साहब हो, मुफ्ती साहब हो, कारी साहब हो, इमाम साहब हो, मौली साहब हो, मौलाना साहब हो, पीर साहब हो, काजी साहब हो, फलने खा हो, फलने खा मतलब बहुत बड़ा हो, जितना बड़ा हो, कहां से लाएगा जनाब? देखिए बातें बढ़ रही हैं और टाइम बिल्कुल हो चला है। इंशाअल्लाह मैं तो दुआ करता हूँ राजा साहब को अल्लाह और दौलत दे, कमरुद्दीन साहब को भी दे, ताकि ये हमेशा जाते रहें, अब जलसा सजाते रहें, उलमाए किराम सुनाते रहें, अल्लाह ताला खूब नवाजे। सुनिए, अभी कह रहे थे जमजम भाई से, कमरुद्दीन साहब ने फरमाइश किया था सरकार ताजुश शरिया की मनक़बत पढ़िएगा। ये तो जमजम भाई का कलेजा भाई, कैसी कैसी तर्ज निकालते हैं, अब मुर्दों में भी जिंदगी की रमक छोड़ जाते हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, सारे सनाखाने रसूल को सलामत रखे, आमीन बोले ना भाई, और सुनने वालों को भी अल्लाह सलामत रखे। मैं भी पढ़ता हूँ, हल्के में मत लीजिएगा, लेकिन 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 आबरू को भी बचाना पड़ता है।
जहाँ पे शम्स तबरेज साहब हों, जमजम साहिबान हों, इस तरह के लोग पढ़ने वाले, उस बीच में पढ़ने का मतलब है अपनी मुंह की खाना। वो अंदाज कहाँ से लाएंगे, वो लहजा कहाँ से लाएंगे। अमरुद्दीन साहब कह रहे हैं तो उनके कहने से मैं थोड़े कर दूंगा, ये बोलेंगे तब ना करूंगा। सुनेंगे तो ये लोग है ना भाई। अच्छा रुकिए ना, हम सुना देंगे। पहले मैं बता दूं, जितने बड़े पीर साहब हों, सिलसिले कादरिया का हो, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, जितने भी चिश्तिया हो, किसी भी सिलसिले के पीर साहब हों, जितने बड़े मुत्तकी परहेजगार आलिम हो, आमिल हो, ये नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हम लोग कहते हैं पीर साहब दुआ कर दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए, हुजूर दुआ कर दीजिए, इमाम साहब दुआ कर दीजिए। कहना भी चाहिए, कहना भी चाहिए। हाँ, पता नहीं किसकी दुआ अल्लाह कबूल कर ले। इसलिए पीर साहब का एहतराम हो, उनसे दुआएं भी करवाइए, जरूर करवाइए। इमाम से मोहब्बत करके उनसे भी दुआ करवाइए। आप फजर में सोए रहते हैं, इमाम नमाज पढ़ता रहता है, मोहब्बत करें, उनसे दुआएं करवाएं। कोई भी पीर साहब आए, उनसे मुसाफा कीजिए, नज़्र पेश कीजिए, दुआ की दरखास्त पेश कीजिए। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आ गई बात। लेकिन ब्यूटी जितने पीराने एजाम है वो आपके लिए दुआ करेंगे, गारंटी नहीं है वो दुआ आपके हक में कबूल हो। जितने बड़े पीर साहब हो आपके लिए वो दुआ करे, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मेरे नबी ने गारंटी लिया है कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करे, वो दुआ कबूल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन। मतलब ये निकला कि सारे लोगों की दुआएं एक तरफ, माँ बाप की दुआ एक तरफ। अल्लाह क्या बोल लीजिए, सुभान अल्लाह। अब सुनिए, ये तो माँ की दुआ, बाप की दुआ, लेकिन कुछ मकामात भी ऐसे हैं जहां दुआ की जाती है तो दुआ कबूल होती है। जमजम भाई आ चुके हैं, शम्स तबरेज साहब आ चुके हैं, और भी लोग होंगे आ चुके होंगे, कमरुद्दीन साहब जाने वाले हैं। हम जगह बता रहे हैं कहां कहां दुआ कबूल होगी। हाँ, ये मशहूर है, पहली बार काबे पे नजर पड़े, पलक झपकने से पहले जो दुआ करे दुआ कबूल। कब बोलिएगा सुभान अल्लाह, दुआ कबूल। अब आप तवाफ कर रहे हैं, आपको कोई दुआ याद नहीं है, जो दुआ मांगिए कबूल। मिजाब रहमत तो रहने दीजिए, मुस्तजाब। रुकने अस्वद से लेके रुकने यमानी के बीच में जो जगह है उसे मुस्तजाब कहते हैं। 70,000 फरिश्ते वहाँ आमीन कहने के लिए रहते हैं। जब वहाँ पे कोई बंदा दुआ करता है, फरिश्ते आमीन कहते हैं, जगह का नाम ही है मुस्तजाब। अब ये वहाँ पे जाएंगे, दुआ करेंगे, दुआ कबूल। ये तो हो गया। अब आइए मकाम इब्राहिम के पास, मुल्तज़म के पास दुआ करो, दुआ कबूल। मकाम इब्राहिम के पास दुआ करो, दुआ कबूल। अब चले गए सफा पहाड़ के पास, वहाँ पे खड़े होके काबे को देखते जाइए, जो दुआ कीजिए वो कबूल। मरवा पे जाइए, जो दुआ कीजिए वो कबूल। सफा मरवा की सही कीजिए, जो दुआ कीजिए वो दुआ कबूल। ये मैं मक्के में बता रहा हूँ, ये उम्रा करने वालों के लिए है, हाजियों के लिए भी और भी मकामात है। लेकिन सुन लीजिए, अब यहाँ पे गए मुस्तजाब के पास, दुआ कबूल है। काबे को देखा, दुआ कबूल है। मकाम इब्राहिम पे मांगा, दुआ कबूल है। सफा मरवा पे दुआ किया, दुआ कबूल है। अब मैं सुनो, अब यहाँ पे जो हाजी गए सबकी दुआएं कबूल है, तो सबने सबके लिए दुआ किया। अब वहाँ पे काबे के जलवे होंगे, जनाबे कमरुद्दीन की साथ होगी, वो अपने बेटों के लिए दुआ करेंगे। काबे की भी निस्बत है, माँ की भी दुआ है, बाप का भी प्यार है, उस दुआ का आनंद। इसलिए मेरे भाइयों, राजा साहब बड़े खुश
खुश नसीब हैं जो माँ बाप की मोहब्बत मिल गई, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमा ले। जरा जोर जोर से बोले आमीन। इसलिए कि जमजम भाई गए, मैंने फोन किया, हेलो मेरे लिए दुआ कीजिए, शम्स भाई मेरे लिए दुआ कीजिए, हाजी साहब दुआ कीजिए, सबने दुआ किया। लेकिन कमरुद्दीन साहब वहां पे होंगे, जिस बेटे ने मोहब्बत का दरिया बहा दिया है, उस बेटे के लिए जब माँ का हाथ उठेगा, बाप का हाथ उठेगा, उस दुआ का आलम क्या होगा? जरा जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह भाई। पूरा मन हवा में हाथों को लगा के बोले या रसूल अल्लाह। पूरी दुनिया में मोहब्बत करने वाले बदला लेते हैं, सिला लेते हैं, जजा लेते हैं, बदलैन लेते हैं। दावत दो, दावत दूंगा, मोहब्बत करो, मोहब्बत करूंगा, सलाम करो, जवाब दूंगा, नहीं करोगे नहीं करूंगा। सारी दुनिया के लोग मोहब्बत का बदला चाहते हैं। एक माँ बाप है जो बगैर आजर के, बगैर बदला के मोहब्बत करते हैं। बेटे का सलूक जैसा हो, माँ बाप का प्यार कभी खत्म नहीं हो। ये माँ बाप हजरात, चूंकि बातें बहुत हैं, बस मैंने चंद गोशे आपके हवाले किया है। बस ये समझ लीजिए, पूरी तकरीर एक तरफ, माँ बाप जिस औलाद से खुश होंगे उससे नबी भी खुश होंगे, अल्लाह भी खुश होगा। और जिस औलाद से माँ बाप नाराज होंगे, मौलाना साहब रहे, चाहे पीर साहब रहे, चाहे हाफिज साहब रहे, न उनकी इबादत कबूल होगी, न उनकी रियासत कबूल होगी, न अल्लाह राजी होगा, न नबी राजी होंगे। फिर वो करेगा क्या जब खुदा न मिला, जब रसूल की रज़ा न मिली? हज़रात, कामयाब वो लोग हैं जो कारूनी मिजाज से हटके, फिरौनी तेवर से हटके, दुनियादारों के रवैये से हटके एक ही मकसद रखते हैं, कुछ मिले न मिले नबी की रज़ा मिल जाए, खुदा की मोहब्बत मिल जाए। और उसका वास्ता ये है, माँ बाप को राजी कर लो, खुदा राजी हो जाए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ठीक है, अब चूंकि मैं आ गया हूँ, आखिर वक्त है, अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। बहुत मुझे खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला राजा साहब को इतना पैसा दे, आज ये उम्रा करवा रहे हैं, कभी माँ बाप को हज करवा दे। आमीन बोलिए आमीन। हाँ इंशाअल्लाह जरूर, अल्लाह ताला सफर को आसान फरमा दे। अब मैं एक ही दो तो है, मैं कहीं से लाई, मुझे याद आ गया है। एक तो है, जरा मैं इधर उधर वाला है तो मिस करके मैं अपना पढ़ दे रहा हूँ, समझ गए? जरा रास्ता टूट गया है, लेकिन हल्के में मत लीजिएगा। बन के बन के सुरूर जाएंगे। अच्छा, मैं आया खाना खाने गया था तो कमरुद्दीन साहब आए मुलाकात करने के लिए। मैंने इनको पहचाना नहीं, कारी मुश्ताक साहब थे, हबीब रजा साहब थे, इनको मुबारकबाद पेश किया, तब पता चला यही कमरुद्दीन साहब है, ये मदीना शरीफ जा रहे हैं। उसी वक्त इनका चेहरा खिला था। अब क्यों नहीं खिलेगा? न अमेरिका जा रहे हैं, न कनाडा जा रहे हैं, न ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न थाईलैंड जा रहे हैं, न चाइना जा रहे हैं, ये तो मदीना जा रहे हैं, ये तो मदीना जा रहे हैं, जहाँ के सफर का कोई जवाब नहीं जनाब। सुनिए, बन के सुरूर जाएंगे जब भी पेशे हुजूर जाएंगे, बन के सुरूर जाएंगे जब भी पेशे हुजूर जाएंगे, इश्क़ सरकार के वसीले। आप लोग नहीं बोल रहे तो मैं बोल रहा हूँ सुभान अल्लाह। आप लोग मैं ही बोल रहे तो हम ही बोल रहे हैं, सवाब तो मिल गया मुझको। आप लोग मुंह फाड़े देखते रह गए, यानी जब रूह नहीं निकले जब तक आप कुछ कहेंगे नहीं। बन के जाएंगे जब भी पेशे हुजूर जाएंगे, इश्क़ सरकार के वसीले से, इश्क़ सरकार के वसीले से हम मदीना जरूर जाए, हम मदीना जरूर जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदीने का मुसाफिर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कमरुद्दीन साहब कहाँ भी उनका पाँव जमीन पे है, अभी पाँव जमीन पे नहीं है।
है, इसलिए ऐसा सफर सबके हिस्से में नहीं है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात चूंकि टाइम हो गया है, बस इतना बता दें, क्या कहने हैं, ये कमरुद्दीन साहब जो जा रहे हैं मदीना शरीफ, तो अच्छे से रुखसत कीजिएगा, ठीक है, खूब प्यार से मोहब्बत से। इनाम क्या मिलेगा मैं बता दे रहा हूँ। जब ये काबा के सामने होंगे ना, और जब हाथ उठाएंगे तो जिन लोगों ने इनको रुखसत किया मोहब्बत से, सबका चेहरा सामने होगा और सबकी याद आएगी इनको। हाँ, सबकी याद आएगी। अब बस काबा तो सामने है, वहां पे जानते हैं जितना बड़ा बखील है सखी हो जाता है। काबा के सामने दुश्मन के लिए भी लोग दुआ करते हैं, दुश्मन के लिए भी दुआ होती है भाई। काबा का जलवा ही ऐसा है। तो जनाब कमरुद्दीन साहब से कहिए आप लोग दुआ कीजिए मौला इनकी हाजिरी कबूल करे। और जब ये पहुंच जाए तो कहिए मैं नहीं हूं तो क्या हुआ, मेरे लिए वहां दुआ तो कर दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनके सफर को आसान फरमाए। मैं 4 मिसरे और मैं पढ़ दे रहा हूं। और दरे रसूल के बारे में मैं जरा सा इतना बता दूं कि किसी भी मजार पे जा